गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 2। पिछला क्लास हम लोग कल क्या किए थे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग जाने थे कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक एक्सिस रियल एक्सिस होता है, अनदर एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है। सो आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और आगे। कल हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे इंटीग्रल पावर आयोटा का कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई का पावर अगर कोई भी बड़ा नंबर हो तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, वो हम लोग पिछले लेक्चर में देखें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें कौन सा पार्ट होता है, उसमें रियल पार्ट किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं, और सारी चीज देखेंगे। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, देखिए। इफ सपोज इफ A and B are two real numbers, then a number which is represented in the form of a plus iota b is called as complex number। सपोज ए और बी हमारे सिस्टम में सर दो रियल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो, then this whole term is known as complex number। this whole term is known as complex number। क्या कहते हैं इसमें, देखिए, and it is denoted by small z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्मॉल z से डिनोट करते हैं सर। कैसे, अगर इसको लिखे हुए देखो, दैट इज z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। दैट इज द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसमें देखिए दो टर्म है सर, इसमें देखिए दो टर्म है। क्या क्या, एक a है जिसमें आयोटा नहीं है, दूसरा टर्म b है सर जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो यही तो मेन फंडा है जो हमको सीखना है। देखिए, हम लोग कार्टेशियन प्लेन जिसको हम लोग बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले मैंने आपको एक प्लेन के बारे में आइडिया दिया था जिसको आर्गन प्लेन के नाम से जानते थे सर। पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जिसमें एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते थे सर, और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कह रखा था। ठीक है, तो यही दोनों पार्ट का तो काम है। अभी देखिए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है सर, वो वाले टर्म को हम लोग रियल पार्ट कहेंगे, उसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। और जिसमें आयोटा लगा हुआ है, ये आयोटा वाले टर्म क्या था, पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इसको तो कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और जिसमें आयोटा के साथ जो नंबर है वो वाले टर्म कहलाएगा सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर। जो आयोटा से फ्री है वो नंबर को हम लोग रियल पार्ट कहेंगे। किसका रियल पार्ट कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहेंगे। और जो आयोटा के साथ है सर उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। किसका इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ठीक है, आइए आप लोग देखते हैं अब रियल पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसा लिखा जाता है। आपको सिस्टम्स में कैसा मिलेगा रियल पार्ट को, अगर आपको लिखना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो वो देखते हैं हम लोग। ये आपका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे कोई भी नंबर को। देखते हैं पहले हम लोग देखते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखा जाता है। देखिए, सपोज दैट मेरा सिस्टम में ये था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर।
गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक टर्म जो है सर आयोटा फ्री है, जिसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, और एक था सर आयोटा के साथ जिसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, जेड से, तो उसी टाइप का रियल पार्ट का भी तो अपना एक खुद का सिग्निफिकेंस है, खुद का एक कुछ तो सिंबल होगा। तो वो सिंबल क्या है, कैसे लिखते, देखिए रियल पार्ट को हम लोग ऐसे दिखेगा सिस्टम में आपको, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा इसमें, ए, एंड इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखेंगे सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो क्या है सर यहाँ पर बी। यही है आपका लिखने का तरीका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को लिखने का तरीका और इमेजिनरी पार्ट का लिखने का तरीका। सपोज दैट कल को ये लिख क्यों रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है आपका एमसीक्यू में। देखिए एग्जांपल जैसे सपोज दैट कल को आपको सिस्टम में एक क्वेश्चन दे दिया गया ऐसे सर, जेड इज इक्वल्स टू 7 + 2 आयोटा और बोल दिया गया आपको क्या कि इसमें बताइए रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा। तो अगर आपको इसके बारे में आइडिया ही नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसका वैल्यू। दैट्स वाई मैंने पहले इस टर्म को समझाया कि आपको समझ में आए। तो कैसे फाइंड करोगे इसको फाइंड करेंगे हम लोग ऐसे, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है सर। देखिए इसमें 2 पार्ट दिया हुआ, जो आयोटा फ्री है इसको रियल पार्ट कहेंगे, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे लिखेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा 7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, दैट इज 2। यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चंस का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसको। अगर आपको फिर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, आपको बोलेगा यही वाले टर्म को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना, तो वो ग्राफिकल एनालिसिस में हम बात करेंगे सर, कैसे आर्गन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। बट आज हम पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस में फिर से मैं बताऊंगा कि कैसे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये मेरा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन वाला पार्ट रियल पार्ट है, कौन सा पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज देखते हैं हम लोग। चलिए, तो सपोज दैट कोई भी सिस्टम में, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी सिस्टम में जैसे कि कोई रियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 लिखा हुआ है, जैसे 7 + आयोटा लिखा हुआ है, जैसे 0 लिखा हुआ है, ये 3 नंबर दिया हुआ। क्या ये तीनों नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में रख सकते हैं क्या? इन तीनों नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे, देखिए ये फर्स्ट नंबर है, बोलिए कैसे सर, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे? इसमें तो आप लोग सिर्फ कहोगे कि ये मिडिल वाले पोर्शन जो है सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, ये दोनों नहीं है। ऐसा नहीं होता सर, ये तो है ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, बट ये दोनों नंबर भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा? आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही बताना जी, कॉम्प्लेक्स नंबर यही वाले फॉर्म में ना आप बोल रहे हैं, इस फॉर्म में जो होगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो क्या मैं इस रियल नंबर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ये दोनों टर्म तो इसी के फॉर्म में आ गया, अब तो कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसीलिए इस चीज को डील कर रहे हैं, एक चीज मेरे को बताना है, इसीलिए देखिए ये चीज कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे सिस्टम में, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। ये आर क्या है सर? ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ये सी क्या है? ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन जब पढ़ाएंगे हम तब समझ में आ जाएगा आपको। ये सेट, ये जो सेट जो यूज कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब फंक्शन पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा, ठीक। हाँ ठीक है, ये टर्म मैंने क्या कहा कि जितने भी रियल नंबर्स है सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। कैसे, ये देखिए आपके सामने में। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सब रियल, हाँ तो हम लोग कह सकते हैं जितने भी रियल नंबर होगा सब कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। क्लियर है। अब देखिए हम लोग, अगर आपको कल को बोला जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो कैसे आप लिखोगे। देखिए सेट के फॉर्म में लिखते, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे। देखो a प्लस आयोटा बी एंड a और b, ये जो है एंड a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b बिलोंग्स टू विच नंबर, रियल नंबर है। दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सेट फॉर्म। दैट इज नोन एज, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे सर, सेट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको सेट के फॉर्म में लिखना है आप कैसे लिखोगे, ऐसे। क्लियर है सर, क्लियर है। आइए अब हम लोग देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो फाइंड करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है सर। चलो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या नाम से ही पता चल रहा है सर, कुछ इक्वल रिलेशंस होंगे। चलो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वलिटी कब कहा जाएगा, कब, आइए देखते हैं हम लोग। सपोज दैट आपके सिस्टम में इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं सर, एक है आपका Z1 दैट इज A1 प्लस आयोटा B1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ सर A2 प्लस आयोटा B2। देन हम लोग इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, देन हम लोग इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहेंगे, तब कहेंगे जब इस फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ Z1 इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट का रियल पार्ट इस सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा तब, और क्या, ये फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट जो होंगे वो सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। देन वी कैन से दैट this whole complex number is in the category of equality of complex number। then तब हम लोग कहेंगे कि ये जो given कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 आपस में कैसे रिलेशंस को शो करेंगे सर, इक्वल रिलेशन को शो करेंगे। इससे फायदा क्या होते हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें इक्वेशंस को, अननोन्स को फाइंड करने में हेल्प होता है। देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, एग्जांपल से क्लियर होगा सर। देखिए इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है मैथमेटिक्स के दुनिया में। देखिए एग्जांपल, सपोज दैट आपको एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है सर 6 प्लस आयोटा x, ठीक है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ सर 8 y माइनस आयोटा 2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और बोल दिया गया है आपको इफ Z1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस आयोटा x, Z2 इज इक्वल्स टू y माइनस आयोटा 2 आर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कह दिए हैं कि दोनों ही Z1 और Z2 जो है कैसा रिलेशन शो कर रहा है आपस में, दोनों इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
देन एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा सर, ये फाइंड करने बोल रहा। देखिए तो कैसे बनेगा ये सब क्वेश्चन। ये इक्वलिटी के सेक्शन से देखिए बता दिया गया है, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जो है सिस्टम में दिए हुए जो है वो कैसा रिलेशन रखता है सर, वो बता दिया गया है कि दोनों आपस में इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। देन x और y का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है सर कि Z1 जो है Z2 के इक्वल है। तो जब हम लोग क्या पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कोई भी सिस्टम में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो आपस में इक्वलिटी होल्ड करे, देन हम लोग क्या कहते हैं इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब रियल पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2। देन एंड अनदर केस क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देन हम लोग कहते थे कि हाँ ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का केस है। ठीक है तो करते हैं, चलो Z1 का रियल पार्ट क्या है सर, Z1 का रियल पार्ट क्या है देख के बताइए 6 एंड Z2 का रियल पार्ट क्या है y। हम लोग कह सकते हैं y का वैल्यू क्या होगा 6। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, साइन को लेते हुए -2। दैट इज योर आंसर। x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर -2 एंड y का वैल्यू 6। ये कहाँ से आया, किस रिलेशन से, ये देखिए सबसे मेन टॉपिक है ये। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर था, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसका था, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इज इट क्लियर कैसे सॉल्व हुआ सर, देखे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे सर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।